मध्य प्रदेश में अफसरों की भारी कमी देखने को मिल रही है। आलम यह है कि 85,000 पद खाली पड़े हैं। आम लोगों को समय पर सेवाएं नहीं मिल पा रही है। प्रशासनिक कामों की रफ्तार भी प्रभावित हो रही है। आखिर ये नौबत क्यों आई, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मंजू जोनवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र। दरअसल मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली इन दिनों गंभीर दबाव में है। वजह है हजारों स्वीकृत पदों का लंबे समय से खाली पड़ा होना। इससे बचे हुए कर्मचारियों पर अतिरिक्त काम का बोझ बढ़ गया है। आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा असर सीनियर लेवल के पदों के खाली होने से देखने को मिल रहा है। मंत्रालय से लेकर जिला कार्यालयों तक निर्णय प्रक्रिया धीमी हो गई है, जिससे प्रशासनिक कामों की रफ्तार प्रभावित हो रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के स्वीकृत पदों में से 42% से ज्यादा पद खाली हैं। ये दोनों कैटेगरीज राजपत्रित अधिकारियों की होती है, जो नीतिगत और प्रशासनिक फैसलों की रीढ़ मानी जाती है। बता दें, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के कुल 1,48,000 पद स्वीकृत है, जिनमें से करीब 85,000 पद फिलहाल खाली पड़े हुए हैं और ये स्थिति अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। कौन से पद सबसे ज्यादा खाली हैं, वो भी आपको बता देते हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक ग्रेड 1 के करीब 8,410 पद खाली हैं, वहीं ग्रेड 2 के लगभग 76,639 पद खाली पड़े हैं। ग्रेड 1 में संयुक्त कलेक्टर और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं, जबकि ग्रेड 2 में डिप्टी कलेक्टर और समकक्ष रैंक के अधिकारी आते हैं। हाँ, आपको बता दें कि इन पदों में आईएएस अधिकारी शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि वे भारत सरकार के कैडर नियमों के तहत आते हैं। दफ्तर चल रहे हैं, लेकिन रफ्तार धीमी पड़ी हुई है। वरिष्ठ अधिकारियों की कमी का सीधा असर फाइलों के निपटारे, योजनाओं की समीक्षा और प्रशासनिक समन्वय पर पड़ रहा है। कई विभागों में एक अधिकारी को 2 या 3 जिम्मेदारियां निभानी पड़ रही है, जिससे गुणवत्ता और समय दोनों प्रभावित हो रहे हैं। मंत्रालय स्तर पर भी माना जा रहा है कि शीर्ष पदों की रिक्तता ने पूरे सिस्टम का संतुलन बिगाड़ दिया है। आखिर ये पूरा गणित बिगड़ा क्यों, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल प्रदेश में साल 2016 से पदोन्नति प्रक्रिया ठप होने के कारण सरकार को अस्थायी समाधान अपनाना पड़ा। कनिष्ठ अधिकारियों को वरिष्ठ पदों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, लेकिन वे अपने मूल पदों पर ही बने रहे। इस व्यवस्था का नतीजा ये हुआ कि कागजों में पद खाली नहीं माने गए और नई भर्तियों का रास्ता भी बंद हो गया। सिस्टम भीतर ही भीतर जाम होता चला गया। दरअसल प्रदेश में पदोन्नति के पात्र कर्मचारियों की संख्या 4 लाख से ज्यादा है। अगर समय पर पदोन्नति होती तो करीब 2 लाख नए पद खाली होते और नई भर्तियों का बड़ा अवसर बनता। पिछले 9.5 साल में 1 लाख से अधिक कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही रिटायर हो चुके हैं, जिससे कर्मचारियों में असंतोष और निराशा बढ़ी है। हालांकि अधिकारी कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई वाली कैबिनेट ने 17 जून को मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को मंजूरी दी। इसके बाद 19 जून को नए नियमों का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सरकार को उम्मीद है कि पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने से न सिर्फ प्रशासनिक ढांचा मजबूत होगा, बल्कि सेवाओं की गति भी सुधरेगी। अब कहा जा रहा है कि अगर पदोन्नति प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से लागू होती है तो वरिष्ठ पदों की रिक्तता कम होगी, इससे नए पद खुलेंगे, भर्ती का रास्ता बनेगा और आम जनता को बेहतर और तेज सेवाएं मिल सकेंगी। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि नियमों के बाद जमीन पर अमल कितनी तेजी से होता है। ऐसी ही खबरों के लिए द सूत्र को फॉलो करना ना भूलें। शुक्रिया।